हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अभी जून के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 का यूजीसी नेट का, उसके लिए जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। टॉपिक मैंने लिया है इसमें स्वयं एंड मूक्स। अभी तक के जितने पीवाईक्यू हैं, जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो मिलने वाले हैं गाइस। ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन में आपको डेट मिलेगी, कौन सा क्वेश्चन किस डेट में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन ये है गाइस जो 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है, स्वयं प्लेटफॉर्म इज इनिशिएटिव ऑफ। स्वयं प्लेटफॉर्म किसकी पहल है। यू हैव फोर ऑप्शन। गाइस आपको क्या करना है, मेरे आंसर देने से पहले अपने आंसर जरूर टिक करके रखना है। इससे आपका सेल्फ टेस्ट भी होगा एंड आप अपने आप को जान भी पाएंगे कि किस किस में आप स्टैंड कर रहे हैं इन दिस सब्जेक्ट। तो गाइस पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन खल्लास होने वाले हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड नंबर का, 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है द फुल फॉर्म ऑफ मूक्स इज। मूक्स का फुल फॉर्म क्या है। बुक का फुल फॉर्म क्या है गाइस। तो गाइस पहला दिया गया है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। बी दिया गया है मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्स। सी दिया गया है गाइस मैनेज्ड ओपन ऑनलाइन कोर्स एंड डी दिया गया है मॉड्यूलर ऑनलाइन ओपन कोर्स। तो गाइस सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, बट इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है मेरे आंसर देने से पहले। पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बट आपकी सम डेट से हो रही है 2019 में तो 100% पूछा गया है गाइस। कई बार लेकिन ये क्वेश्चन मल्टीपल यानी मैचिंग के में पूछा गया है गाइस। क्वेश्चन देख लेते हैं अपन थर्ड नंबर का क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर्स ऑफ मूक्स। निम्न में से मूक की विशेषता नहीं है। गाइस इस टाइप का क्वेश्चन जबरदस्त बन जाता है, यानी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है गाइस। यदि आपने मूक के बारे में सारी स्टोरी बेस नहीं पढ़ी है तो यू हैव मच प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। बट यदि आपने एमसीक्यू पीवाईक्यू पे लगा लिए तो आप सही करके आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन। बी दिया गया ओपन एक्सेस। सी दिया गया है फेस टू फेस कंपलसरी इंटरेक्शन एंड डी दिया गया है गाइस ऑनलाइन लर्निंग। तो इसका मतलब कौन सी विशेषता नहीं है इसमें से फोर में से। तो गाइस थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। क्या हो जाएगा गाइस, फेस टू फेस कंपलसरी इंटरेक्शन। इसका अनिवार्य प्रत्यक्ष सहभागी ये नहीं है गाइस इसका। अदरवाइज आपको पता है ऑनलाइन वाली सिस्टम पूरी इसमें होती है। तो इसका पहला हो जाएगा लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन, बी हो जाएगा ओपन एक्सेस एंड गाइस सी हो जाएगा ऑनलाइन लर्निंग। बच्चे सी वाला इसका आंसर नहीं है जो इसका आंसर होगा, मतलब कि सी पार्ट इसमें शामिल नहीं है मुख में, यही इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन गाइस 2020 में पूछा गया है। स्वयं कोर्स आर बेस्ड ऑन हाउ मैनी क्वाड्रेंट। क्वेश्चन दिया गया है स्वयं पाठ्यक्रम कितने क्वाड्रेंट पर आधारित होता है। गाइस जबरदस्त क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट इजी क्वेश्चन भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 है, 3 है, 4 है या 5। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी यानी 4 है। स्वयं पाठ्यक्रम में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन गाइस 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द 4 क्वाड्रेंट अप्रोच ऑफ स्वयं। स्वयं के 4 क्वाड्रेंट उपागम में कौन शामिल है, ये आपको बताना है। वीडियो व्याख्यान यानी वीडियो लेक्चर, सेल्फ असेसमेंट या डिस्कशन फोरम। डी दिया गया है ऑल ऑफ अबव के सारे सही हैं इसकी। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, मतलब कि वीडियो लेक्चर भी है, सेल्फ असेसमेंट भी है, डिस्कशन फोरम भी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन गाइस 6 नंबर का क्वेश्चन गाइस 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है क्रेडिट ट्रांसफर थ्रू स्वयं इज अलाउड इज, मतलब कि स्वयं के माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफर अधिकतम कितना अनुमत है, मतलब कितनी अनुमति देता है, 20, 30, 40 या 50। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर का।
गाइस हर क्वेश्चन में आपको डेट मिल रही है, यही प्रूफ है ऑफ दिस वीडियो। ये आपको सामने प्रूफ भी दिखेगा एंड क्वेश्चन भी दिखेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपका बहुत बड़ा आइडिया होने वाला, मतलब कि सारे यदि आप पी को लगा लेते हैं ना, तो इससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा एंड घुमा फिरा के क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं दोस्तों। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच एजेंसी कोऑर्डिनेट स्वयं कोर्स फॉर हायर एजुकेशन। मतलब क्वेश्चन दिया गया है कि उच्च शिक्षा हेतु स्वयं पाठ्यक्रम का समन्वय कौन करता है, एनसीईआरटी या बी दिया गया है एमटीएल, एनपीटेल या यूजीसी या इग्नू। तो कौन करेगा गाइस? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, इग्नू करेगा। मतलब कि उच्च शिक्षा हेतु स्वयं पाठ्यक्रम का समन्वय कौन करेगा? तो वो करेगा इग्नू, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 8 नंबर का जो 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ मूक्स इज टू। मूक्स का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है गाइस? रिप्लेस टीचर्स, बी दिया गया है प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव लर्निंग, सी दिया गया है इंक्रीज एग्जामिनेशन लोड एंड डी दिया गया है कॉमर्शलाइजेशन एजुकेशन। कमर्शलाइजेशन एजुकेशन क्या इसका होगा? मतलब शिक्षा का व्यवसायीकरण। तो 4 में से इसका आंसर क्या होगा जो आपको बताना है? द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ मूक्स। बहुत जबरदस्त एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपने मूक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप फंसने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव लर्निंग, लचीला व समावेशी अधिगम। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। 9 नंबर का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है विच वन इज अ मेजर लिमिटेशन ऑफ मूक्स। मूक्स की प्रमुख सीमा कौन सी है? तो गाइस इसका पहला ऑप्शन दिया गया है लिमिटेड एक्सेस, बी दिया गया हाई ड्रॉप हाँ ड्रॉप रेट, ड्रॉप आउट रेट सॉरी, मतलब बी दिया गया है हाई ड्रॉप आउट रेट एंड सी दिया गया है लैक ऑफ कंटेंट, डी दिया गया है हाई कॉस्ट। तो इसका आंसर गाइस क्या होगा? तो 9 नंबर का हो जाएगा यही वाला, बी वाला, हाई ड्रॉप आउट रेट, मतलब कि उच्च ड्रॉप आउट दर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है तो मूक्स की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 10 नंबर का देख लेते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है स्वयं प्रभा रिफर्स टू। स्वयं प्रभा किससे संबंधित है? बताएं, ऑनलाइन कोर्सेज से है या एजुकेशन डीटीएच चैनल से है या डिजिटल लाइब्रेरी से है या वर्चुअल क्लासरूम सॉफ्टवेयर से है? तो गाइस 10 का आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही, एजुकेशन डीटीएच चैनल से संबंधित है स्वयं प्रभा। गाइस क्वेश्चन इजी ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, टिपिकल क्वेश्चन गाइस बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। अब यदि आपने चैप्टर को बिल्कुल टच भी नहीं किया, उसके बाद बिल्कुल रीड नहीं किया है, तो यह है मच प्रॉब्लम। इसलिए प्लीज यदि आप सारे पीवाई को लगा लेते हैं तो आपका पक्का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको उसका स्तर पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अपन देख लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। जी मैंने सेकंड भाग यहाँ से ऐड कर दिया था, मतलब डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 11 से 12 तक के। जी मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिख दिया, सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट। 10 क्वेश्चन पहले कंप्लीट करवा दिए हैं। देख लेते हैं पहले 11 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंटेड मूक्स फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑनलाइन कोर्स। बताया मतलब मूक्स को पारंपरिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम से अलग क्या बनाता है? यू हैव 4 ऑप्शन, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सर्टिफिकेशन ओनली, बी दिया गया मैसिव एनरोलमेंट एंड ओपननेस, सी दिया गया कंपलसरी एबुलेशन एंड डी दिया गया लिमिटेड एक्सेस। बताएं आप गाइस। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये भी, इसका आंसर हो जाएगा बी सही, मैसिव ऑनलाइन एनरोलमेंट एंड ओपननेस, मतलब प्रसार नामांकन एवं खुलापन। मूक्स को पारंपरिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम से अलग क्या बनाता है? तो यही बनाता है क्या? मैसिव एनरोलमेंट एंड ओपननेस। ये सारी चीजें इसमें फैसिलिटी के रूप में आपको प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन अब अपन को देखना है 12 नंबर का जो 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है द टर्म मैसिव इन मूक्स प्राइमरली रिफर्स टू। मूक्स में मैसिव शब्द मुख्यतः किसे दर्शाता है? कोर्स ड्यूरेशन को, बी दिया गया है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर्स को, मतलब परीक्षक की संख्या को, या सी दिया गया है लार्ज नंबर ऑफ लर्निंग, डी दिया गया है हैवी कंटेंट लोड। तो गाइस 12 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी सही,
लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स मतलब बड़ी संख्या में शिक्षार्थी। क्वेश्चन दिया गया था मूक्स मेंबरशिप शब्द मुख्यतः किसे दर्शाता है। तो देखो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है क्योंकि देखो उनने सारे परफॉर्मेंस मेंबरशिप के बारे में पूछा है। अब मेंबरशिप के बारे में आपको पर्टिकुलर उसका अर्थ पता होना चाहिए तभी इसका आंसर आप सही टिक कर पाएंगे। तो क्या है गाइस 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई मतलब जून जुलाई में, लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स बड़ी संख्या में शिक्षार्थी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं 13 नंबर का। 19 में जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन दिया गया है विच पेडागोगिकल अप्रोच मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विथ मूक्स। मूक्स सामान्यतः किस शिक्षण उपागम से जुड़े होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है टीचर सेंट्रल इंस्ट्रक्शन, बी दिया गया है बिहेवियरिस्ट अप्रोच, एंड सी दिया गया है लर्निंग सेंट्रल एंड द सेल्फ पेस्ड लर्निंग, एंड डी दिया गया है ड्रिल एंड प्रैक्टिस यानी अभ्यास दोहराओ। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा। गाइस सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल इसलिए मैंने दोनों भाषा में कर दिए गए हैं। जो दो हिंदी मीडियम के तो उनके लिए काफी इम्पोर्टेंस हिंदी मिलने वाली और इंग्लिश की तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी दोस्तों। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए गाइस पूरी हेल्प है। तो इसका आंसर क्या होगा 13 का। 13 का आंसर हो जाएगा सी सही, लर्नर सेंट्रल एंड सेल्फ बेस्ड लर्निंग मतलब कि शिक्षार्थी केंद्रित एवं स्वगति अधिगम, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त बिट गाइस। ओके तो 40 नंबर का क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की चैलेंज इन मूक्स असेसमेंट। मूक्स के मूल्यांकन में प्रमुख चुनौती क्या है गाइस। पहला दिया गया है लैक ऑफ कंटेंट, बी दिया गया है ऑथेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग लर्नर्स, सी दिया गया है एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड डी दिया गया है गाइस पुअर इंटरनेट स्पीड। क्या इसका आंसर। क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की चैलेंज इन मूक्स असेसमेंट। गाइस वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ये भी है। मूक्स के मूल्यांकन में प्रमुख चुनौती क्या है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, मतलब की ऑथेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग शिक्षार्थी की पहचान सत्यापन, यही सबसे बड़ा का डिफिकल्टी रहती मूल्यांकन में या चुनौती रहती है ऑफ द मूक असेसमेंट में। बी उसका सही हो जाएगा। अपन को देखना है 50 नंबर का क्वेश्चन। गाइस जो जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बना के सारे क्वेश्चन की, तो इसकी पीडीएफ मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसका नाम है बिजिस एजुकेशन @ लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप 5 डायरेक्ट भी जाइए या सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ वहां से प्राप्त करिए, बार बार क्वेश्चन को रिविजन करिए या यूट्यूब पे आकर दोबारा स्पीड में आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए, आप सही करके आए एग्जाम में, यही पर्पज है ऑफ दिस एकेडमी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 50 नंबर का जो 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है एंड स्वयं द डिस्कशन फोरम मेनली सपोर्ट। स्वयं में डिस्कशन फोरम मुख्यतः किसे समर्थन देता है। पहला दिया गया वन वे कम्युनिकेशन, बी दिया गया पीयर लर्निंग, एंड सी दिया गया टीचर्स डोमेन्स, डी दिया गया एग्जामिनेशन कंट्रोल। तो गाइस 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, पीयर लर्निंग सहकर्मी अधिगम, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस जो 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ मूक्स इन हायर एजुकेशन। निम्न में से कौन मूक्स का लाभ नहीं है। पहले दिया गया लाइफ लॉन्ग लर्निंग, बी दिया गया फ्लेक्सिबल लर्निंग, सी दिया गया गारंटेड कंपटीशन कंपटीशन कॉम्पिटिशन, एंड डी दिया गया है वाइडर एक्सेस। तो गाइस क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन दिया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ मूक्स इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में मूक्स का क्या लाभ नहीं है जी आपको बताना। नहीं वाला मतलब होता है कि आपको पूरी स्टोरी बेस उसके बारे में बारीकी से पता होना चाहिए तभी आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शन, अदरवाइज यू हैव प्रॉब्लम ही है आपको बहुत ज्यादा। तो इस टाइप क्वेश्चन को प्लीज आप लगा लीजिए और सही करके आइए एग्जाम में। मूक से स्वयं प्रभा से तो क्वेश्चन 100% बनना ही हर साल बनते क्योंकि मेंशन है पूरा सिलेबस में। तो गाइस 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, गारंटेड कंप्लीशन मतलब सुनिश्चित पूर्णता ही नहीं, अदरवाइज लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी है, फ्लेक्सिबल लर्निंग भी है, एंड वाइड एक्सेस भी है, तीनों इसकी हैं बट जी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा प्लीज लिख लीजिए आप सारे ऑप्शन को। लिख लेंगे तो यदि आपको 2-4 वहां टकरा गए या क्वेश्चन को चेंज करके पूछ भी लिया तो आपको पता होंगे तो सही कर देंगे फिर आप आंसर को। तो बस यही भी है, यही सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन है कि प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 70 नंबर का, 21 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कैडेट ट्रांसफर थ्रू मूक्स मेनली इनहेंस। मूक्स के माध्यम से कैडेट ट्रांसफर मुख्यतः किसी बढ़ाता है? टीचर मोबिलिटी को बढ़ाता है, या स्टूडेंट रैंकिंग को बढ़ाता है, या स्टूडेंट मोबिलिटी को बढ़ाता है, या डी दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब कंट्रोल। क्या है इसका आंसर? गाइस क्वेश्चन दिया गया था मूक्स के माध्यम से कैडेट ट्रांसफर मुख्यतः किसी बढ़ाता है? तो गाइस 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जी हो जाएगा, स्टूडेंट मोबिलिटी छात्र गतिशीलता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपन को 80 नंबर का क्वेश्चन देखना है गाइस। यह पूछा गया है 2017 में। क्वेश्चन दिया गया है विच टाइप ऑफ द लर्नर्स बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम मूक्स। क्वेश्चन दिया गया मूक्स की किस प्रकार की शिक्षार्थी सर्वाधिक लाभान्वित होते हैं? डिपेंडेंट लर्निंग, बी दिया गया है सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग, सी दिया गया है सोलो लर्नर, या डी दिया गया है एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग। वैसे ही आपको ऑप्शन से पता चल रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। गाइस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको मतलब ऑप्शन ही बता देते कि इसका आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है एलिमेंट ऑप्शन द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा 18 का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग स्व प्रेरित शिक्षार्थी। क्वेश्चन दिया गया था मूक से किस प्रकार के शिक्षार्थी सर्वाधिक लाभान्वित होते हैं? तो सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स, ऑप्शन नंबर का बी सही हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है विच कंपोनेंट ऑफ स्वयं इंश्योर लर्निंग एवोल्यूशन। मतलब क्वेश्चन दिया गया स्वयं का कौन सा घटक शिक्षार्थी मूल्यांकन सुनिश्चित करता है? तो गाइस इसका आंसर, इसका अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया वीडियो लेक्चर, बी दिया गया है रीडिंग मटेरियल, सी दिया गया सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, डी दिया गया है डिस्कशन फोरम। क्या इसका आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये भी क्वेश्चन दिया गया था कि स्वयं का कौन सा घटक शिक्षार्थी मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट स्वयं मूल्यांकन परीक्षण। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जबरदस्त वीडियो है। आपको मतलब कि मैं ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्लीज़ आप कुछ क्वेश्चन को तो लिख ही के रख लीजिए, आना ही है पेपर में, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते ही है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20 नंबर का। 20 में ही पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया मूक्स प्राइमरी सपोर्ट विच गोल ऑफ हायर एजुकेशन। मूक्स उच्च शिक्षा के किस लक्ष्य को मुख्यतः समर्थन देते हैं? पहला दिया गया सेलेक्टिव एजुकेशन, बी दिया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन, सी दिया गया है एलाइट एजुकेशन, डी दिया गया है रेस्ट्रिक्टेड एजुकेशन। तो गाइस बताएं मूक्स प्राइमरी सपोर्ट विच गोल ऑफ हायर एजुकेशन। मूक्स उच्च शिक्षा के किस लक्ष्य को मुख्यतः समर्थन देते हैं? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, सेलेक्टिव एजुकेशन चयनात्मक शिक्षा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो गाइस ये रहा वीडियो, 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से लेके आएंगे, उसमें फिर से जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो उसमें समेट दूंगा सारे क्वेश्चन। गाइस इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज बार बार आप देखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द लेके जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।